इसका कोई इलाज नहीं है। और मैं मानता हूँ ना तो वो रियल फैन है और ना वो रियल इंडियन है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया की वैल्यू हमारी नज़र में क्या है, क्योंकि हम कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं, हम कंट्री के लिए लड़ते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। और मैं मानता हूँ ना तो वो रियल फैन है और ना वो रियल इंडियन है। फिर अगर आप अगर अपने हीरो को मान आप अपना किसी भी प्लेयर को हीरो मानते हो और उसके बाद जब ये बिहेवियर करते हो, तो मुझे लगता है कि आप इंडियन सपोर्टर नहीं हो और आपको हर्ट भी नहीं होना चाहिए। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है, मैं आपको ये बोल चुका हूँ कि अगर मैं किसी को रोल मॉडल मानता हूँ, मैं किसी कोई मेरा अगर हीरो है, तो मैं उसके अगेंस्ट में कभी गलत नहीं बोल सकता। ओके। तो अगर मैं उसको गलत नहीं बोल सकता, कोई अगर मुझे बोल रहा है तो वो मेरा फैन नहीं हो सकता, इंडियन टीम का फैन नहीं हो सकता। तो माइंड ही क्या करना उसके लिए फिर? तो वो लोगों की सोच है, वो लोगों की लो एजुकेशन का कमाल है कि कहाँ से कहाँ दिमाग घुमा देता है या कहाँ से हम कोई चीज़ नई क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि देखो आज अगर अननोन पीपल, अगर कोई भी जनरली अगर नॉर्मल अकाउंट वाले या कोई भी लोग जिसके नंबर्स नहीं है, अगर वो किसी पे उँगली उठाते हैं, तो उनका तो कुछ नहीं जाता क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं, अगर एज़ अ रोल मॉडल, एज़ अ सेलिब्रिटी, एज़ अ क्रिकेटर अगर आप उसको रिस्पॉन्स देते हो, तो उसकी तो वैल्यू बढ़ रही है ना। तो हुँ। हमें ऐसे इंसान को वैल्यू बढ़ानी नहीं है, हमें पता है कि हम क्या हैं और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया की वैल्यू हमारी नज़र में क्या है, क्योंकि हम कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं, हम कंट्री के लिए लड़ते हैं। तो हमें किसी को आप बताने की या किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि वो स्ट्रगलिंग वाला जो टाइम होता है बहुत डिफिकल्ट होता है और किसी को कोई पता नहीं होता जब आप छोटे होते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। उस टाइम बस शौक पे डिपेंड करता है कि आपको कितना शौक है, आप कितना खेलते हो, आप अपने स्किल पे वर्क करते हो। बहुत छोटे होते हो तो आपको ज़्यादा आइडिया होता नहीं है। तो जो टीवी में देखते थे वही एग्ज़ीक्यूट करने को देखते थे कि हाँ, इसमें ऐसे होता है, टीवी में वैसा होता है। और जहाँ तक सवाल पिच का था और लोगों को देखने का था, तो हम लोग मेरी फैमिली बहुत फ्रेंडली है लोगों के साथ। पापा को दो लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली थी, तो रहता ही है आना-जाना लोगों का। तो साथ में अपना उस टाइम पे अगर आप उस टाइम की बात की कंक्रीट की बात करते हैं, अगर कंक्रीट की अगर हम जो आप देख कर आए हैं, तब वहाँ पे कुछ नहीं था, आस-पास घर नहीं। स्कूल था एक जो गवर्नमेंट स्कूल है, आगे घर नहीं था उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने बनाया था। उसके सामने मेरा जस्ट जो गार्डन है, मैंगो गार्डन, वो था उसके पीछे। तो वहाँ पे यही सोच के बनाया था कि गाँव से थोड़ा-सा अलग है, अपने गार्डन के पास है, तो वहाँ तो आना-जाना रहता ही है। वो सोच के हम लोगों ने बनाया था। फिर लोगों के मतलब गाँव के बच्चे आने लगे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, मना करने की ज़रूरत पड़ी हो या फिर कभी। और एन्जॉय करते थे, ग्रुप बनाते थे, एक-दूसरे के अगेंस्ट खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था वो सब। कैप्टन का सपोर्ट तो आपको बहुत मायने रखता है और बहुत ही आपके जो रोल है और जो आपका जो गेम है उसमें बहुत प्ले करता है कैप्टन। सबसे ज़्यादा उसका एनर्जी लगता है कि आप अगर डाउन भी हो तो उसको जो एनर्जी रहती है फील्ड पे बहुत सॉलिड है। और दूसरी चीज़ वो हमेशा बॉलरों को सपोर्ट करता है और बॉलर्स के साथ रहता है कि हाँ, ये प्लान किया है हम लोगों ने, इस प्लान पे हम लोग वर्क करेंगे। अगर नहीं होता तो दूसरा सोचेंगे, लेकिन हम जो प्लान किए हैं, जो आपकी हमारी एबिलिटी है, हम उस पे वर्क स्टार्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा होता है एज़ ए कैप्टन अगर आपके साथ कोई आता है, तो मेरे हुँ। हिसाब से एज़ ए बॉलर बहुत आप कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। कंपेयर करते हैं पहली टीम से और करंट टीम को तो बहुत डिफरेंस है और बहुत रिज़ल्ट में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं कि बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है चीज़ों में। क्योंकि हमने जब 2014 के बाद से, जो 15 के बाद से जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये जो यूनिट बनी है हमारी एज़ ए फास्ट बॉलिंग यूनिट जो हम लोग हैं, या आप कह सकते हैं ओवरऑल जो बॉलिंग यूनिट बना है, आप देख लीजिए डिफरेंट लेवल पर है, डिफरेंट रिज़ल्ट हैं आपको, अलग फिटनेस है, फील्डिंग हो, बैटिंग हो,
सारा मतलब टोटली चेंज हो गया कंपेयर टू ओल्ड इंडियन टीम। हर कंट्री में जाकर इंडियन टीम ने मैच जीते हैं, हर कंट्री में जाके मुंह तोड़ जवाब दिए टीम को और सीरीजें जीत कर आए हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव है टीम का। और कहते हैं कि हाँ, आज की टीम अगर अगर एज ए बॉलिंग यूनिट आप कंट्रीब्यूशन अगर आप देख रहे हैं, तो बॉल से नहीं बैट से भी कंट्रीब्यूट किया है लड़कों ने, तो बहुत ही हम्म। अच्छा साइन है ये इंडियन टीम के लिए। और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में भी अच्छा ही चलेगा।